हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने नया टॉपिक शुरू किया था अध्याय 2 बहुपद, और इसका हमने थ्योरी वाला पार्ट सीखा है और उसके जो बेसिक कंसेप्ट है बहुपद से रिलेटेड वो हमने कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो अध्याय 2 आपके पास बहुपद है और इसमें हमने आज पढ़ना है प्रश्नावली 2.1, जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो एक चर किस में वो देखना है आपने, और कारण के साथ अपने उत्तर की जांच भी उत्तर भी देना है आपने। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है 4x² माइनस 3x+7। तो सबसे पहले बहुपद के लिए क्या कंडीशन है कि जो उसकी घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि घात आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है केवल एक ही चर है, x है, यहाँ पे केवल एक चर है, तो यहाँ ये क्या होगा, आपके पास एक बहुपद होगा। एक चर एक चर x का बहुपद है, बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि इसमें जो घात है एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि आपने ये भी लिख देना है क्योंकि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या है, यानी कि 2 है, यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि आपने थ्योरी वाला पार्ट भी देखा होगा तो उसमें हमने अच्छे से सीखा है। तो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास y² प्लस √2। तो यहाँ पे भी एक चर है और जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। तो एक चर y का बहुपद है, y का बहुपद है। क्योंकि यहाँ पे भी आपने वही बात लिखनी है, क्योंकि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसका जो थर्ड पार्ट है उस पे फोकस करो। तो ये थर्ड पार्ट क्या है आपके पास? थर्ड पार्ट है कि तीन √t प्लस t√2। तो क्या ये आपके पास एक पूर्ण संख्या है? इसमें जो घात है वो आपने चेक करना है। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो आप कि इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, t√, है आपके पास, तो इसकी जब घात लिखोगे आप तो वर्गमूल हटा के घात आती है 1/2 प्लस t√2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो घात है वो बटे में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि घात कैसी होनी चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखना है आपने चर की घात, चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो कितनी है ये? यह 1/2 है। अतः यह एक बहुपद नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही कंडीशन बताई थी कि बहुपद के लिए क्या कंडीशन है कि जो घात है वो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, ना तो बटे में होनी चाहिए, ना ही नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक होनी चाहिए। अब y प्लस 2/y। अब यहाँ पे आपको देखने में ये लग रहा होगा कि यहाँ भी एक है घात और यहाँ भी एक लिख दो, यहाँ जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात एक लिख दो, और ये एक पूर्ण संख्या है। परंतु जब इस y को ऊपर ले आओगे आप तो ये क्या बनेगा आपके पास? y की घात 1 प्लस 2, y की घात प्लस 1 थी तो ऊपर आके ये -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे घात कैसी है? चर की घात
कैसी है ये? ऋणात्मक है। चर की घात ऋणात्मक है। अतः यह अतः यह एक बहुपद अतः यह एक बहुपद नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ आया होगा आपको। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कोई भी डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। मैं आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने चर है? यहाँ पे 3 चर है, तो एक चर नहीं है यहाँ पे। यहाँ ऐसे लिखो, यह तीन चर वाला, तीन चर x, y, t वाला एक बहुपद है। अब ये बहुपद क्यों है? क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि घात जो है वो एक पूर्ण संख्या है आपके पास। देखो 10 है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 50 है, परंतु यहाँ पे चर कितने आपके पास? 3 है। तो ये तीन चर वाला एक बहुपद है आपके पास। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूं आपको। जैसे कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक समीकरण है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? यहाँ आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है आपने, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ अंक लगा है, गुणांक मतलब अंक, तो यहाँ पे कौन सा अंक लगा हुआ है? एक्स स्क्वायर के साथ ए लगा है। तो इसी तरह आपने यहाँ भी आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ आपके पास? ए हुआ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना हुआ आपके पास? ए हुआ। इसी तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब, तो यहां देखेंगे हम, पहला क्वेश्चन है आपके पास 2 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो एक्स स्क्र के साथ कुछ भी नहीं लगा है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं लगा है, मतलब एक मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 1 गुणा एक्स स्क्र प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या लगा है आपके पास गुणांक एक्स स्क्र के साथ? ये लगा है 1। तो यहाँ पे आपने लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। कुछ भी नहीं लगा है तो वहां पे आपने क्या मान लेना है? वहां पे मानना है आपने 1। तो 1 है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा लिखो। कैसे लिखेंगे हम इसको? 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे भी आप अगर देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? -1। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहेगा? यहाँ पे आपने अंक देखना है क्या लगा हुआ है, और प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। अब जैसे एक्स स्क्वायर में यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है तो प्लस भी है साथ में, तो 1 मान सकते हो आप, परंतु यहाँ पे माइनस लगा है तो इस माइनस को भी कंसीडर करना है आपने, इसको भूलना नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन पे जाओ जरा। इसके थर्ड क्वेश्चन है पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है वो देखना है आपने। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लगा है? पाई बटा 2। तो लिखोगे क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है तो आपने ध्यान रखना है, पाई बटा 2। सिमिलरली आपके पास चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है आपके पास? अंडर रूट 2x माइनस 1। और क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है? तो इस पूरे व्यंजक में आपके पास एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या होगा आपके पास? शून्य होगा। जब वो टर्म है ही नहीं आपके पास, जब वो पद है ही नहीं, तो उसका आपके पास गुणांक क्या होगा? शून्य होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके पास क्या होगा? यहाँ पे गुणांक क्या होगा? शून्य होगा। तो कोई भी डाउट अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 35 घात के द्विपद का
और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है। तो 35 घात के द्विपद बनाना है आपने, 35 घात होनी चाहिए उसमें, और 100 घात वाला एक पदी बनाना है आपने। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इजी है। 35 घात वाला द्विपद बनाना है आपने, तो कुछ भी लिख दो आप, घात होनी चाहिए 35, और यहाँ पे लिख दो +10। तो कितने पद हुए यहाँ पे? यहाँ पे आपके पास 2 पद हुआ, तो ये क्या हुआ आपके पास? द्विपद हुआ। और घात कितनी है यहाँ पे? घात है आपके पास 35। तो ये क्या हुआ आपके पास? 35 घात का द्विपद। ये हुआ आपके पास 35 घात का द्विपद। तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन यहां से पूछ रखा है 100 घात का एक पदी। घात कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए, और एक पदी होना चाहिए। तो कुछ भी लिख दो यहाँ पे, ये भी जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ आपके पास? एक पदी हुआ है, क्योंकि एक ही पद है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं लगा है बीच में प्लस माइनस। देखो यहाँ पे प्लस लगा है, तो ये एक पद अलग हुआ, ये एक अलग अलग हुआ, तो 2 पद हुए। और यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा है बीच में प्लस माइनस, तो ये आपके पास क्या हुआ? एक पद हुआ। 100 घात वाला एक पदी, एक पदी। तो मूव करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखे। तो मैंने आपको बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है आपके पास? बहुपद की घात थ्योरी वाले पार्ट में हमने सीखा है कि बहुपद की घात क्या होती है, कि बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात बहुपद की घात, बहुपद की घात कहलाती है। जो अधिकतम घात होगी आपके पास, वही क्या होगी आपके पास? बहुपद की घात होगी। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें कितनी अधिकतम घात? 3 है। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पे बहुपद की घात 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 माइनस, सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 4 माइनस y²। तो कितनी है यहाँ पे बहुपद की घात? अधिकतम घात कितनी है? 2 है बहुपद की घात। तो ये होगी आपके पास 2। कौन सी होगी घात? ये यहाँ पे फोकस करना है, ये वाली और ये वाली। तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन है इसका 5t माइनस √7। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो घात कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे भी आपके पास बहुपद की घात कितनी होगी? बहुपद की घात यहाँ पे 1 होगी। तो वैसे ही आपके पास चौथा क्वेश्चन है 3। यहाँ पे आपके पास कोई भी चर नहीं लगा है, तो ये शून्य बहुपद है। तो हम यहाँ पे शून्य बहुपद में ऐसे लिखते हैं। तो ये 3x0। तो यहाँ पे क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? ये 1 हुआ आपके पास। तो 3 गुणा x की पावर 0, इसको यहाँ x की पावर 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1 के बराबर आएगा, और 3 गुणा 1 आपके पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगी। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती है। तो हम पहले यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोई भी बहुपद है, मान लो आपके पास, माना ax² प्लस bx प्लस c। घातों के आधार पे बताना है आपने। अगर अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, तो ये होगा आपके पास क्या? द्विघाती। और अगर आपके पास ऐसा ax प्लस b, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है आपके पास? कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो ये जहां पे एक घात होती है उसको बोला जाता है रैखिक, रैखिक बहुपद। ये हमने थ्योरी वाले पार्ट में सीखा। जहां पे 3 घात होगी वो त्रिघाती होगा। तो यहीं पे हम यहाँ ध्यान देंगे इस वाले क्वेश्चन पे।
पहला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कितनी अधिकतम घात? 2 है, तो ये क्या हुआ आपके पास? द्विघाती हुआ। इसी तरह इसमें कितनी अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको? 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? त्रिघाती। और इसमें कितनी अधिकतम घात? 2 है, तो ये कितना हुआ आपके पास? द्विघाती। और इसमें कितनी अधिकतम घात? कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये हुआ आपके पास क्या? रैखिक। रैखिक जो बहुपद क्या होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो आपके पास? 1 हो। तो यहाँ पे भी कोई घात नहीं है, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो ये भी क्या हुआ आपके पास? ये हुआ आपके पास रैखिक बहुपद। इसी तरह यहाँ पे कितनी घात है? 2 है, तो ये आपके पास क्या हुआ? द्विघाती। ये आपके पास द्विघाती हुआ। इसमें 3 घात है, तो ये क्या हुआ? त्रिघाती। पद और घात में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम यहाँ पे बात करें, चलो यहाँ मैं ये वाला मिटा देता हूं, यहाँ पे इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान देना है। अगर इसमें बात करें हम घात के आधार पर, तो द्विघाती हुआ ये, अगर घात की बात करें। परंतु अगर पदों की बात करें तो 1 पद, 2 पद और 3 पद, तो कितने पद हुए इसमें? 3 पद हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिपदी। क्या बोलेंगे हम इसको? त्रिपदी। और घात कितनी है? घात के आधार पर क्या बोलेंगे इसको? द्विघाती। तो ये सारी बातें बहुपद से रिलेटेड जो बेसिक सी बातें हमने सीखी थी, उसका एप्लीकेशन पार्ट था कि क्या आपको घातों के आधार पर बहुपद को पहचानना आ रहा है, या फिर पदों के आधार पर बहुपद को पहचानना आ रहा है, या फिर गुणांकों को पहचानना आ रहा है, कौन सा आपके पास रैखिक बहुपद होता है। ये सारी बातें जो हमने थ्योरी में सीखी थी, उसका एप्लीकेशन पार्ट था। तो मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो अगर कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर हम मिलके उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, बताएं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।